राह कांटों से भरी, सामने आओ हरी, मैंने भी विनती करी, राह कांटों से भरी। मन में लिख दिया कि जटायु की क्रिया, योगी विपदा हरी, मुनियों की विपदा हरी, मैंने भी विनती करी, राह कांटों से भरी, सामने आओ हरी, मैंने भी विनती करी, राह कांटों से भरी, सामने आओ हरी, मैंने भी विनती करी, राह कांटों से भरी, सामने आओ हरी, मैंने भी विनती करी, राह कांटों से भरी। मीनाक्षी जी, क्या आप जानती हैं कि आज के इस प्रगतिशील समय में हर 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मानसिक तनाव अर्थात डिप्रेशन का शिकार है? हाँ अंकुर, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन क्या इसका कोई उपचार नहीं है? उपचार तो बहुत ही सटीक है मीनाक्षी जी, किंतु मैं आपको बतलाकर नहीं, अभी तो दिखलाकर समझाना चाहूंगा। और इसी के साथ हम सब देखते हैं हमारी लघु एकांकी गुरु जी करेंगे, कल की जी करेंगे। तो डिप्रेशन होगा जब ही ना आपके पास आएंगे। हाँ, अरे बहुत डिप्रेशन हुआ है, बहुत। ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको डिप्रेशन, ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई। आप जैसे नेताओं की वजह से सारा देश डिप्रेशन में चल रहा है। एक नेता इधर का उधर, उधर का इधर करना पड़ता है ना भाई। आप तो जानती ही है, ये सब ऐसे नहीं होता है, इसके लिए हाई देना पड़ता है, समझ रही है। अब देखिए हुआ क्या कि परसों ही एक नेता को यहाँ से वहां कर रहे थे, हैं भाई, गड्डी गिन रहे थे, तो एक बार गिने तो 90 नोट, एक बार गिने तो 140 नोट। अब देखिए डिप्रेशन कितना बढ़ गया है हमारा। अब तो समझ ही रही होंगी, बहुत डिप्रेशन हो गया है। आपकी कुछ गृहस्थी से संबंधित परेशानी? हाँ, ये तो होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, हैं? आप तो जानती ही हैं हमारे खाली 9 ही बच्चे हैं। ये तो ज्यादातर सभी जानते हैं। अरे अभी तक पूरा क्रिकेट टीम भी नहीं बना पाए हैं, समझ रही है ना। अब देखिए कल ही खाना खाने का टाइम हुआ था, बुलाना था मिंकू सिंकू को, अब बुला लिए रिंकू टिंकू को। अब देखिए अब रबड़िया तो बहुत गुस्सा हो गई, वो कहने लगी कि आपको अपने बच्चों का नाम याद नहीं रखा जा रहा है। अब भाई वो तो खाना सामने से हटा ली, 4 बेलन हमको और मारी। अब देखिए किसी को कहिएगा मत, मीडिया वाले, अब जानती है हमारी बहुत इज्जत है समाज में, समझ रही हैं। भाई मीडिया वालों पे खबर पहुंच गई ना, बहुत प्रॉब्लम में हो जाएंगे हम, समझ रही हैं। अब भाई 4 बेलन खाए हैं, खाली आप ही को बताए हैं, समझ रही हैं। अब देखिए अब यही सब जब हो रहा है तो हम तो जा रहे थे सुसाइड कर रहे हैं, हम तो कर ही लिया था सुसाइड, लेकिन खाली इस सोच के रुक गए, अरे भाई हम जब सुसाइड कर लेंगे तो इस देश का क्या होगा, तो बिहार का क्या होगा? वो तो अच्छा ही होगा, आप फिक्र मत करिए। अरे क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं, कुछ हमको सुनाई भी कम देने लगा है। देखिए दवाई लिख दीजिएगा, अब बहुत प्रॉब्लम में है हम। अब देखिए आपके मतलब का भी हमारे पास एक ऑफर था, समझी। अगर ये खूब दवाई हम पे असर किया ना, हम खुश हो गए, तो आपको भी नेता बना देंगे। अरे बहुत कमाई है नहीं, हम तो डॉक्टर ही ठीक है। अरे डॉक्टर क्या ठीक है, जितना पूरा साल में कमाएंगे ना, पूरा जिंदगी में कमाएंगे, उतना एक घोटाला में हम कमा जाते हैं, समझ रही हैं। ये लीजिए आपकी दवाई। अरे अभी किए हैं 4 घोटाला, इतना नोट कमाए हैं, इतना नोट कमाए हैं, 20 आदमी गिनाने को लगाए हैं, समझ रही हैं। 20 आदमी लगा रहता है दिन रात नोट गिनने में। अच्छा, बहुत कमाए हैं। ये लीजिए आपकी दवाई, आपको दिन में 2 बार लेनी है। अरे ले लेंगे। अरे हम बोलना कम है। अरे हम तो ऐसे ही इतना कम बोलते हैं, आपको लगता है हम बहुत बोलते हैं? अरे हम तो ऐसे ही बहुत कम बोलने वाले आदमी हैं। आप तो जानती ही, ऐसे नेता थोड़ी बन गए हैं, बहुत कम बोलते हैं हम। अब देखिए आप कहीं आप बहुत खुश हो गई हो कि आपको नेता बना देंगे और आप भी घोटाला करेंगी और कमाएंगी, ज्यादा खुश मत होइए। अगर ये दवाई असर नहीं किया ना तो भेज देंगे अंडमान निकोबार, वहीं पहुंचा देंगे। ऑलरेडी 5 डॉक्टरों को भिजवा चुके हैं। खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बिहार जैसा स्थिति है पूरा, समझ रही हैं। ज्यादा खुश मत होइए, बता दिए हैं आपको। तनी कहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट।
अरे बेटे, तुम्हारे को तो बड़ी अच्छी पोयम आती है, लेकिन तुम पूरी क्यों नहीं गा रहे? अरे आंटी, अब मैं आपको क्या बताऊं? एक तो मेरे को स्कूल से इतना सारा होमवर्क मिलता है, ऊपर से मेरे को ट्यूशन से भी इतना सारा होमवर्क मिलता है, और मेरे को मम्मी पापा पूरे दिन डांटते हैं। और वो वीडियो गेम होता है ना, वो भी तो खेलना होता है, और वो टीवी पे क्योंकि सासी बहू वाला प्रोग्राम। अब डॉक्टर आप भी बताइए, मैं क्या करूं? पूरे दिन में तो मेरे सर में बहुत दर्द हो जाता है। मैं आपको सुई लगा दूं? नहीं, मेरे को सुई से बहुत डर लगता है। अच्छा, फिर मैं आपको दवाई दे देती हूँ। हाँ। नहीं बेटे, शांति से बैठो। अच्छा, ये लो, ये आपकी दवाई है, दिन में 2 बार आपको लेनी है, और आप 1 हफ्ते बाद आना। ठीक है। अरे डॉक्टर जी, अब क्या कर दी? 5 गो नेता हमारा पार्टी छोड़ के चले गए, 50 लाख का नुकसान हो गया। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अभी आपको जानते ही नहीं है। हम लालू प्रसाद यादव हैं, आप अभी हमको जानती नहीं है। देखिए, बोरिया बिस्तर बांध लीजिए अंडमान निकोबार का, अभी आदमी भेज रहे हैं, अभी आदमी भेज को फाड़ देंगे, आपको जानती ही नहीं है। अरे डॉक्टर, ये लीजिए आपकी दवाई। अरे, ये तो वही दवाई है जो मैंने तुमको दी थी, तुमने खाई नहीं? नहीं डॉक्टर, मुझे ये दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो तुम ठीक कैसे हो गए? पता है डॉक्टर, जब मैं आपके यहाँ से उस दिन जा रहा था, तो मैं चांदनी चौक से निकला, और वहाँ से निकलते समय मुझे बहुत जोर जोर से कीर्तन होने की आवाज सुनाई दी। और जब मैं जीने में चढ़ा तो मैंने क्या देखा? क्या? पता है, मैंने देखा कि वहाँ की श्री कल्की बाल वाटिका के बच्चे हवन कर रहे थे। फिर उन्होंने बहुत सुंदर कीर्तन किया। उसके बाद उन्होंने सत्संग भी किया, और सत्संग में उन्होंने उदासीनता और डिप्रेशन दूर करने का बहुत सरल उपाय बताया। उपाय? कैसा उपाय? उन्होंने बताया कि हमें अपने सारे काम करते समय सारी कठिनाइयाँ और मुश्किलें कल्की जी और गुरु जी पे छोड़ देनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि कल्की जी करेंगे, गुरु जी करेंगे, कल्की जी ने किया है, गुरु जी ने किया है। तुम्हारी कल्की बाल वाटिका तो बहुत सुंदर होगी। हाँ। मुझे ले चलोगे वहाँ? हाँ डॉक्टर, आज 24 दिसंबर है ना। हाँ। आज हमारी श्री कल्की बाल वाटिका के बच्चे एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आइए, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। चलो। तो भक्तवर, हमें आशा है यदि आपको कोई भी चिंता व परेशानी होगी, तब लघु एकांकी में दर्शाया गया गुरु जी करेंगे, कल्की जी करेंगे, गुरु जी ने करा, कल्की जी ने करा का मंत्र द्वारा उपचार बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं उस कलाकार की ओर जो अपने संपूर्ण जीवन को कल्की भगवान के श्री चरणों में अर्पण करने के लिए तैयार है। तो इसी के साथ मंच की गरिमा को बढ़ाने आ रही हैं कुमारी गरिमा गोयल।
वाकई मीनाक्षी जी, गरिमा ने अपने सुंदर नृत्य द्वारा हम सबके अंदर कल्कि नाम की अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दी है। भगवान श्री कल्कि के चरणों में अर्पण करने से वंचित रह गई थी, तो इसी के साथ मंच पर हम आमंत्रित करते हैं कुमारी गोल्डी।
की अमृत रूपी गंगा में बहते बहते मैं तो कुछ थक सी गई हूँ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें एक बदलाव की जरूरत है? अंकुर जी, भजनों की अमृत रूपी गंगा में बहते बहते मैं तो कुछ थक सी गई हूँ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें एक बदलाव की जरूरत है? मीनाक्षी जी, इतनी परेशान क्यों होती हैं? बदलाव की ही तो आवश्यकता है। तो चलते हैं आज की पीढ़ी को दर्शाते हुए हंसी मजाक की उस दुनिया में जिसका नाम है हाय रे कलयुग की संतान। जरा समय तो देखूं। अरे अभी तो केवल 10 ही बजे हैं। अभी क्यों उठ गया मैं इतनी जल्दी? अरे बेटा, उठ गया? हाँ पिताजी, बस उठ ही गया। अरे मेरे आंखों के नूर, दिल के टुकड़े, आज मैं तेरे को एक उपहार देना चाहता हूँ। क्या कहा? उपहार? कहाँ है पिताजी? अरे बेटा, तू बड़ा हो गया, पयू चल। ठीक है। अरे पिताजी, हाँ? ये मेरे कमरे में इतने सारे बिजली के खटके क्यों लगवाए हैं? बेटा मुझे पता है, तू बहुत परिश्रम करता है ना? हाँ। अच्छा, सुबह से लेकर रात तक तेरे को जिन चीजों की जरूरत होती है वो बता। पिताजी सीधी सी बात है। हाँ? सबसे पहले मुझे सुबह सुबह एक कप चाय का प्याला चाहिए होता है। बेटा अच्छा ये बता, चाय का क्या रंग होता है? पिताजी चाय का रंग भूरा होता है। भूरा ना? हाँ। ये भूरे रंग का खटका देख रहा है? हाँ। ये दबाएगा तो तेरे पास चाय आ जाएगी। अच्छा बेटा आगे बता। फिर पिताजी मुझे हफ्ते में 1-2 बार नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए होता है। बेटा तू हफ्ते में 1-2 बार नहाता है ना? हाँ। ये खटका देख रहा है? हाँ। ये दबाएगा तो तेरे पास गर्म पानी आ जाएगा। बेटा आगे बता। फिर पिताजी मुझे अपने स्कूल जाने के लिए कपड़े, कार और ड्राइवर वगैरह चाहिए होता है। इन सब के लिए मैंने एक अलग से खटका लगा रखा है। ये दबाएगा तो तेरे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। बेटा तू इन सब चीजों से खुश है ना? कहाँ खुश हूँ पिताजी मैं? ओए, मैं तेरे लिए इतना कुछ किया, तू खुशी नहीं है? पिताजी हाँ? अब इतने सारे बिजली के खटकों को दबाने के लिए भी मुझे परिश्रम तो करना ही पड़ेगा ना। हाय कलयुग की संतान। अब हम चाहेंगे हमारे निर्णायक मंडल में मौजूद एक ऐसे सदस्य को मंच पर आमंत्रित करना जो श्री कल्की भगवान की लीलाओं का बखान कुछ ऐसे करते हैं कि जैसे बैकुंठ के स्वामी साक्षात हमारे सामने प्रकट हो गए हों। हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे कल्की मंडल के संगीत सम्राट व परम कल्की भक्त श्री पद्मा शरण गोयल जी से कि वे मंच पर आकर हम सबको अपने मधुर कंठ से कल्की जी का एक अत्यंत सुंदर व मधुर भजन सुनाएं। काल रूप कल्की प्यारे, हाथ में दुधारा धारे, पाप का विनाश कीजिए, समय आ गया। हे काल रूप कल्की प्यारे, हाथ में दुधारा धारे, पाप का विनाश कीजिए, समय आ गया। हे काल रूप कल्की प्यारे, काल रूप कल्की प्यारे, काल रूप कल्की प्यारे, हाथ में दुधारा दुधारा धारे, पाप का विनाश कीजिए, समय आ गया। काल रूप कल्की प्यारे, हाथ में दुधारा धारे, पाप का विनाश कीजिए, समय आ गया। काल रूप कल्की प्यारे, हाथ में दुधारा धारे, पाप का विनाश कीजिए, समय आ गया। हे काल रूप कल्की प्यारे, हाथ में दुधारा धारे,
पाप का विनाश कीजिए, समय आ गया। हे काल रूप कल्कि प्यारे, हाथ में दुधारा धारे, पाप का विनाश कीजिए, समय आ गया। हे काल रूप कल्कि प्यारे, हाथ में दुधारा धारे, पाप का विनाश कीजिए, समय आ गया। बोलिए श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। जय जय गुरुवर बाल मुखर्जी महाराज की जय। जय जय गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय। दर्शकगण, जिस प्रकार त्रेता में भगवान राम ने अपनी वानर सेना के सहयोग से रावण एवं अन्य दुराचारियों का नाश किया, उसी प्रकार आज हमारी वानर सेना भी चली है कलयुग का नाश करने एवं कल्कि भगवान को माता पद्मा सहित सिंहासन पर विराजमान करने के लिए। तो मीनाक्षी जी, जब सारी सेना ही चल दी है भगवान कल्कि को अवतरित करने, तो हम ही क्यों पीछे रहें? चलिए हम भी शामिल हो जाते हैं इस वानर सेना में। सिंहासन पर विराजे, सिंहासन पर विराजे, श्री कल्कि पद्मानाथ जब सिंहासन पर विराजे, सब देवों के समाज में बजाए मिलकर बाजे, बजाए मिलकर बाजे, बजाए मिलकर बाजे, श्री कल्कि पद्मानाथ जब सिंहासन पर विराजे। नई उमंग से राग रंग में सबने मन रंग डाले, नई उमंग से राग रंग में सबने मन रंग डाले, श्री कल्कि पद्मानाथ जब सिंहासन पर विराजे। उदय हुआ सतयुग का, आई पुण्य कर्म की बेला, उदय हुआ सतयुग का, आई पुण्य कर्म की बेला, श्री कल्कि पद्मानाथ जब सिंहासन पर विराजे। आए उत्सव में लेकर बेटे राजे महाराजे, आए उत्सव में लेकर बेटे राजे
शिव शंकर का डमरू बाजे नारद जी की बीड़ा। शिव शंकर का श्रीकल की पद्मानाथ जब सिंहासन पर विराजे। श्रीकल की पद्मानाथ जब सिंहासन पर विराजे। बजे बगावत झांझ घुंघरू ताली कल की नाम की। बजे बगावत झांझ घुंघरू ताली कल की नाम की। श्रीकल की पद्मानाथ जब सिंहासन पर विराजे। जय श्रीकल की। जय श्रीकल की। जय श्रीकल की। श्रीकल की पद्मानाथ जब सिंहासन पर विराजे। श्रीकल की पद्मानाथ जब सिंहासन पर विराजे।
आदरणीय भक्तगण, इसी के साथ हमारी ये यादगार शाम यही समाप्त होती है और अब हम चाहेंगे कि श्री योगेश प्रकाश गुप्ता जी आप सबसे मंच पर आकर 2 शब्द कहें। आदरणीय दर्शकगण,